इंदौर के सांसद शंकर लालवानी कोरोना काल के हीरो बनकर हर वह कोशिश कर रहे हैं जिससे इंदौर जिले के साथ जिले की जनता भी सुरक्षित रहे। ये सांसद सुरक्षा किट है, यानी इसमें वह सब कुछ जरूरत की चीजें हैं जो कोरोना महामारी से आम जनों को सुरक्षित रखती है। इस किट के वितरण का महाअभियान इंदौर में सांसद शंकर लालवानी ने इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी एवं उपाध्यक्ष दीपक करदम की मौजूदगी में किया। संस्था साझा संस्कृति के अध्यक्ष कमल गोस्वामी द्वारा आयोजित इस अभियान की शुरुआत राव विधानसभा की अहिल्यापुरी, इंद्रपुरी, भंवरकुआ जैसे क्षेत्रों से की गई। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते और कराते हुए वितरित की गई सुरक्षा किट के साथ ही नागरिकों से संकल्प भी लिया गया कि वे कोरोना से बचाव के लिए तमाम दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सुरक्षा के साधनों का उपयोग करेंगे। जैसा कि हम सबको मालूम है, अब हम इनके साथ ही हमको जीना है और इसको ध्यान में रखते हुए साझा संस्कृति जो हमारे साथी लोग हैं, मित्र लोग हैं, कमल गोस्वामी के नेतृत्व में हमारे आज प्रेस क्लब के अध्यक्ष आदरणीय अरविंद तिवारी जी के मुख्य अतिथि में सांसद सुरक्षा किट का वितरण किया गया और इस किट में सैनिटाइजर है, मास्क हैं, साबुन है, हाथ के ग्लोबल है और काढ़ा भी है और काढ़े के पैकेट भी हैं, ताकि ये सब ऐसी चीजें हैं जो इस कोरोना में सुरक्षा की दृष्टि से बहुत आवश्यक है। और ये प्रतीक स्वरूप आज यहाँ शुरू किया है और हम चाहते हैं कि शहर की जो बस्तियाँ हैं, क्षेत्र हैं जहाँ इसकी आवश्यकता है वहाँ हम इसको बांटें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में। साझा संस्कृति के जो हमारे अध्यक्ष हैं कमलपुरी गोस्वामी जी, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार का आयोजन किया। प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी ने सांसद और उनकी टीम द्वारा की गई इस पहल को अभिनव बताते हुए कहा कि यह देश में भी अनुकरणीय पहल साबित होगी। मैं सांसद श्री शंकर लालवानी का आभारी हूं कि उन्होंने एक बहुत अभिनव पहल की है। सांसद सुरक्षा किट जो है ये समय की आवश्यकता है और इस जरूरत को पूरा करने की ओर सांसद जी का ध्यान गया और उन्होंने इसकी शुरुआत हमारे क्षेत्र से की। इसलिए मैं इंद्रपुरी रहवासी संघ का अध्यक्ष होने के नाते उनका शुक्रगुजार हूं। साझा संस्कृति के अध्यक्ष भाई कमल गोस्वामी के माध्यम से ये जो अभियान शुरू किया गया है, मुझे लगता है कि यह मूर्त रूप लेगा। और दूसरा मेरा ये कहना है कि सांसद जी की ये पहल जो है देश भर के सांसदों के लिए एक अनुकरणीय पहल साबित होने वाली है, क्योंकि अब कोरोना संक्रमण के दौर में आवश्यकता ऐसी चीजों की ज्यादा है, क्योंकि हम बार बार संदेश ये दे रहे हैं कि व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित हो, खुद को सुरक्षित रखे। तो आखिर खुद को सुरक्षित कैसे रखेगा? ऐसे जागरूक सांसदों ने जो पहल की है, उसी के कारण, हमारे सांसद जी ने आज जो पहल की है, उसी के कारण व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित रख पाएगा। ये एक बहुत व्यापक अभियान है। मुझे लगता है कि यह सोच अपने आप में जो विकसित हुई है और उसके बाद जिस तरह से इसे अमल में लाया जा रहा, ये एक बड़ी पहल है। मैं इंद्रपुरी के रहवासियों की ओर से सांसद जी का और कमल गोस्वामी जी का आभारी हूं कि उन्होंने एक बहुत अभिनव पहल की और इसकी शुरुआत हमारे क्षेत्र से की, इसलिए मैं आभारी हूं। साझा संस्कृति के अध्यक्ष कमल गोस्वामी ने कहा कि किट में काढ़ा, सैनिटाइजर, हैंड ग्लव, मास्क, चश्मा व अन्य वे सभी वस्तुएं रखी है जो आम आदमी का कोरोना से बचाव करती है। उन्होंने कहा कि संस्था का यह अभियान निरंतर जारी रखते हुए सुरक्षा का संदेश देता रहेगा। सांसद जी ने इसमें जिन वस्तुओं का उपयोग करना है, जैसे सैनिटाइजर, मास्क, साबुन, क्योंकि साबुन हमने इसलिए दिया है कि उसमें ज़्यादा सैनिटाइजर का भी उपयोग ना करें। अगर व्यक्ति घर में रह रहा है तो उसको साबुन का उपयोग करें। चश्मा हमने उसमें पूरा बताया है कि सांसद जी ने बताया, उसमें प्रयास किया हमने बताने का कि उसमें आपको आने वाले समय में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आप कैसे सुरक्षित रहें, उसका जन जागरण अभियान हमने चलाया है। ये अभियान आज कहाँ से? ये अभियान हमने अहिल्यापुरी के बूथ क्रमांक 71 में, वार्ड क्रमांक 74 में, राव विधानसभा के इस वार्ड में किया है और लगभग हमने प्रथम चरण में 5000 किट बांटी है और हमने इसमें 25,000 किट का लक्ष्य लिया है और हमने 5000 किट अभी बना के रेडी है और आज लगभग हमने 500 किट बांट दी है और अन्य स्थानों पर आने वाले समय में
हम किट लेके जाएंगे और लोगों को जन जागरण के माध्यम से इन लोगों को कैसे सुरक्षित रहें उसका आह्वान करेंगे। आपका नाम? कमलपुरी गोस्वामी। ये किस संस्था के माध्यम से हुआ? ये संस्था साझा संस्कृति मंच, जिनके संयोजक श्री शंकर लालवानी जी है और मैं उसमें अध्यक्ष हूँ।